गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपारगङ्गजम् या वृन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा धृतिष्ठा वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रत्वा सहस्रनखकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वीरोरधरसुधया पूरयन् लोकवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायकपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव
तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधा भक्तिर्हरेर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी चमेश्वरी चमेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी प्रमोद कामकेश्वरी विजयेश्वरी प्रजाधिपे श्रीराधिपे नमो तुझे विजयेश्वरी प्रजाधिपे श्रीराधिपे नमो तुझे विजयेश्वरी प्रजाधिपे श्रीराधिपे नमो तुझे विजयेश्वरी प्रजाधिपे श्रीराधिके नमो तुझे श्रीराधिके नमोस्तुते 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 श्रीराधिके नमोस्तुते। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर परब्रह्म पूर्ण काम आप्त काम नंद नंदन घनश्याम अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण के वाङ्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत जी तथा जो स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं उन्हीं के समक्ष बैठ करके इस पावन धरा ब्रज भूमि में भगवान जी की अतिशय कृपा के अनुसार आज हम श्रीमद्भागवत जी की कथा के दूसरे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान जी की अतिशय कृपा परम करुणा भगवान जी की है हमारे ऊपर राधा कृष्ण की, जो हमें यहाँ पर इस स्थान पर भगवान जी की गाथा गाने का अवसर मिला है, श्रवण करने का अवसर मिला है और इस पावन पुरुषोत्तम मास में आए भगवान जी की कथा का आज दूसरे दिन की कथाओं को आज श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम भगवान जी के नाम का संकीर्तन, भगवान जी का नाम संकीर्तन के पश्चात फिर कथा का आरंभ करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की वृंदावन धाम की आइए कथा का आरंभ करते हैं। भागवत जी का महात्म्य वर्णन किया। महात्म्य में हमने बताया आत्मदेव की कथा। इस भागवत में एक रहस्य और है तो अनेकों रहस्य। भागवत ग्रंथ ऐसा है जिसकी कथा जितना आप सुन लो उतना ही कम है। नित्य प्रति इसमें से प्रत्येक श्लोकों में से रस निकलता रहता है। जितना चाहें उतना विस्तार आप इसका कर सकते हैं। एक एक श्लोकों पर अनेकों दिन चर्चा हो सकती है। ऐसी ये भागवत जी की गाथा है। और इसमें जितने चरित्र हैं, जो कथाएं हैं, वो कथा प्रत्येक जीव की है जो मनुष्य योनि धारण किया है, जिसको मनुष्य योनि मिली है। उस मनुष्य की प्रत्येक कथा को आप अपने अपने ऊपर घटा लीजिए, वह घट जाती है। ऐसे ही जो कथा हमने बताई, तुंगभद्रा नदी जो बताया, तुंगभद्रा नदी का मतलब क्या है? तुंगभद्रा नदी हमारा शरीर है। और आत्मदेव कौन है? उस शरीर के अंदर बैठा हुआ जो जीव है वही आत्मदेव है। उसकी पत्नी जो है धुंधुली, वो कौन है? उसकी पत्नी धुंधुली जो है और कोई नहीं, आपकी अपनी बुद्धि है। देखो ऐसा है,
शरीर चाहे वह स्त्री का हो अथवा पुरुष का हो, जीवात्मा के न स्त्री है न पुरुष है, वो तो शरीर जिसको जैसा मिला है उसके अनुसार है, अन्यथा तो वह आत्मा सबकी एक जैसी है, उसमें अंतर नहीं है। इसलिए प्रत्येक जीव के अंदर अपने अपने अंदर इसको आप घटित कर सकते हैं। आत्मा ही आत्मदेव है और जीव है, और जो उसकी बुद्धि है वह जो है धुंधुली नाम की उसकी पत्नी है, क्योंकि जो तर्क वितर्क करती है वह बुद्धि है। तर्क वितर्क के चक्कर में जब हम पड़ जाते हैं तो हम हमारे अंदर स्थित जो देही है, आत्मा है, अपना जो स्वयं का स्वरूप है, उस स्वरूप को हम भूल जाते हैं। क्यों? हम तर्क में पड़ जाते हैं। इसलिए तर्क को अप्रतिष्ठा कहा है। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। तर्क जो है हमेशा कैसा रहता है? अप्रतिष्ठित रहता है, उसकी कोई मान्यता नहीं रहती। एक बालक काशी में गया, काशी में उसने जो है विद्या ग्रहण की, बड़ी अच्छी विद्या ग्रहण करके आया, और आकर के अपने घर में जब आया तो उसकी माता ने प्रातः काल उठ करके 2 लड्डू प्लेट में नाश्ता करने के लिए दे दिए कि भैया नाश्ता कर लो बेटा। बोला देखो माता, ये आप कितने लड्डू लाए हैं? बोला मैं तो 2 लाया हूँ। बोला ये 2 नहीं है, ये 3 है, मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ। मैंने जो शिक्षा दी है उससे मैंने ये सिद्ध किया है कि ये 2 नहीं है, ये 3 है। अब उसकी माँ ने बोला बेटा चाहे 2 है चाहे 3 है, तू खा ले, तेरे को खाने से मतलब है, तेरे को क्या मतलब कि जो है ये लड्डू कितने हैं? बोला ना मैं सिद्ध करूंगा। है ना, जब ज्ञान ज्यादा हो जाता है और उसका अभिमान भी आ जाए तो फिर जो है उसका कहना ही क्या। अब उसने कहा कि माता गिनो। माता ने कहा 1 और 2। उसने कहा 2 और 1 3। वो 1 नहीं 3। बोले ये 3 लड्डू हैं। अब माता ने कहा मुझे तो 2 ही दिख रहे हैं। भाई तुझे 3 दिख रहे हैं तो 3 मान ले। इतने में अंदर उसका पिताजी सुन रहे थे, देखा बालक माँ से जो है बार बार बात कर रहा है। उसने कहा ऐसा कर, 1 लड्डू तू खा ले, 1 मैं खा लेता हूँ, तीसरा ये खा लेगा। अब उसको कुछ मिला? नहीं मिला। इसलिए कहा तर्को अप्रतिष्ठ। तर्क जो है प्रतिष्ठित नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। इसलिए जो तर्क वितर्क करने वाली है वो हमारी बुद्धि है। और जो धुंधुकारी है, धुंधुकारी कौन है? धुंधुकारी हमारा मन है, जो अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं किसी के अनुसार चलूं। वो सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूं वही होना चाहिए। मन के अनुकूल हुआ तो सुख, और मन के अनुकूल नहीं हुआ, प्रतिकूल हुआ तो दुख। क्योंकि मन का लक्षण ही तर्कों ने, तर्क संग्रह में, दर्शन शास्त्र में यही बताया है। सुख दुखादि उपलब्धम इंद्रियम मनः। सुख दुख आदि जो इंद्रियों का, जो इंद्रियों में बताने वाला कि सुख दुख का अनुभव कराने वाला जो है वह मन है। और मन जो है सुख दुख का अनुभव कराता है, तो मन जो है अपनी मनमानी करना चाहता है, जैसा वो चाहे वैसा होना चाहता है। तो सही रास्ते में एकदम से मन बढ़ता नहीं है। मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। मन चाहे तो मुक्त हो सकते हो, और मन चाहे तो वो जो है बंधन में पड़ करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में घूमते रहो। ये जो है मन की गति है, इसलिए वो धुंधुकारी है।
और जो गोकर्ण है वह कौन है? गोकर्ण हमारा विवेक है। ज्ञान रूपी जो विवेक होता है वह जो है गोकर्ण है, वो सबके अंदर होता है, लेकिन उसकी सुनता कोई नहीं है। विवेक सबके अंदर है, लेकिन उसको समझता कोई कोई है, सारे नहीं समझ पाते। और इसके बाद जो धुंधकारी ने 5 वेश्याएं पाली थी, वो 5 वेश्याएं और कोई नहीं है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमें नाक को अच्छा सूंघने को चाहिए, जीभ को अच्छा खाने को चाहिए, आंख को अच्छा देखने को चाहिए। ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां जो है मनुष्य को उलझा करके रख देती है। तू मेरे मन का कर, तू मेरे मन का करता है, तो मन उसकी इच्छा को पूरी करता है। आंख ने देखा, आंख ने जब देखा उसे अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वो समझ जाता है कि भैया ये अच्छा है, इसको ले लेना चाहिए है? आंख ने पका हुआ आम वृक्ष में लगा हुआ देखा, और आंख ने देखा और हाथ ने उसको पकड़ लिया, हाथ ने उसको पकड़ा, वहां से ले लिया, और जब हाथ ने पकड़ लिया और सीधे जो है क्या किया, उसको जीव ने स्वाद लिया, खा लिया, जीव ने अपना स्वाद पूरा कर लिया और वो पेट में चला गया। और पीछे से पकड़ लिया उस आम के वृक्ष वाले ने, जिसका आम का वृक्ष था, और उसने मारा उसकी पीठ में। और मारा कहाँ, किसकी गलती? किसी की गलती नहीं, पीठ की कोई गलती थी? पीठ की कोई गलती नहीं थी, फिर मार खाई पीठ ने। बोले ये तो अन्याय हुआ। अन्याय नहीं हुआ। अब पीठ में जब मार पड़ी तो आंसू कहां से आए? तो आंख से शुरू हुआ ना कार्य, आंख पर खत्म हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां अपनी इच्छा की पूर्ति चाहती हैं, और इसी से हम इस संसार में रच जाते हैं। और यहीं पर जो है पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा जो है नित्य प्रति हमारे साथ हो जाता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां मैंने बताया कि 5 वेश्याएं हैं, उन्हीं की इच्छा पूरी करते करते हम अपने आप को समाप्त कर लेते हैं, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। बाद में कहा प्रेतत्व को जब प्राप्त हो जाता है, प्रेतत्व का मतलब क्या है? हम इस गति को चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं हम कौन थे, कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। हमारी गति ऐसी हो जाती है कि हम स्थिर रहते हुए भी स्थिर नहीं रह पाते। जैसे प्रेत की गति एक जगह टिकता नहीं है, उसी तरह से हमारी गति हो जाती है, हम भी कहीं के नहीं रहते, न घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां वास्तव में वेश्याएं ही हैं। इन्हीं की पूर्ति करते हुए हम लोग अपने आप को इसी संसार में लगाए रहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है, जो कथानक, जो इतिहास भागवत जी के महात्म्य में सुनाया है, वह महात्म्य में सुनाया हुआ इतिहास हमारे स्वयं के अंदर घटित होता है। इसमें जितनी भी कथाएं आएंगी, चाहे आप किसी भी प्रसंग को उठा लीजिए और उस प्रसंग को अपने ऊपर घटित कीजिए, आपके ऊपर वो 100% जो है घटित हो जाए। ऐसा है। अब इसके बाद जो है नारद जी महाराज ने सनत कुमार आदियों से पूछा कि महाराज, आपने बड़ा अच्छा इतिहास सुनाया, मन को बड़ी शांति मिली, परम प्रसन्नता हुई, हम समझ गए
ये भागवत जी जो है हर प्रकार से उत्तम है। मुझे ये बताइए कि सप्ताह की जो श्रवण की विधि है वह क्या है, कैसे सप्ताह की श्रवण करना चाहिए, भागवत जी को कैसे सुने, ये नियम आप हमें बताइए। जो नियम हो, इसका कोई विधान है, कोई नियम है कि या जैसे मर्जी सुन लो, ऐसा है? तो सनत कुमार आदि कहने लगे वैसे तो इसका जब मर्जी श्रवण करो, हमेशा श्रवण करते रहो, लेकिन यदि किसी कामना को पूर्ण करने के लिए, किसी कामना की पूर्ति करनी हो तो सप्ताह सुनना चाहिए। सप्ताह में क्या नियम हो? सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि कथा का नियम ऐसा करे जैसे जो है विवाह में जितना धन खर्च होता है उतना धन अपने पास एकत्रित कर, जिससे कि आप व्यवस्था कर सकें। और जैसे विवाह में उत्सव मनाया जाता है, प्रत्येक अपने स्वजनों को, बंधु बांधवों को बुलाया जाता है, उसी तरह से भगवान के जो भक्त हैं विशेष करके उनको बुलाना चाहिए। जो भक्त हैं, जो भगवान की कथा में मन लगाते हैं, उनको बुला करके जो है निमंत्रण दे करके कि भैया हम कथा करने जा रहे हैं, आप सब लोग आकर के कथा श्रवण करें और अपना कल्याण करें, ऐसा कह करके सबको कथा में बुलाना चाहिए। जो नियम से कथा सुने तो वह जो है बोले उसको क्या करना है, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना है और भूमि में शयन करना है। दूसरा, पत्तल में भोजन करना है। पहले तो भोजन करे ही नहीं, क्यों? मल और मूत्र का जो वेग है उसको रोकने के लिए, ताकि आपको कथा में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए भोजन न करे, केवल घी पी करके रह जाएगा। अब घी पी करके तो रहा नहीं जाएगा भैया, न घी बढ़िया है न हमारे शरीर बढ़िया है। अगर घी हम खाने लग जाएं तो फिर तो ये समझ लो कि 1 मिनट कथा में न बैठ पाए। तो दूध पी करके रहे, दूध पी करके भी नहीं रहता हो तो वह जो है फलाहार कर ले और बोले कि मैं तो जो है ये मानता हूँ कथा में विघ्न न पड़ना चाहिए, चाहे आप भोजन कर लीजिए, जैसा शरीर को सुख हो, जिससे शरीर को ये बाधा न पड़े कि हमें जो है कथा का एक अक्षर भी हमारे अंदर से जाने से छूट न जाए, ऐसी हमें व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा नियम हमें लेना चाहिए। और श्रोता को इस तरह से जो है कथा श्रवण में मन लगाना चाहिए। पतितों से जो पाप कर्मा है, व्यभिचार कर्मा है और दुष्ट हैं, उन जीवों से दूर रहना चाहिए, उनकी बात नहीं सुनना चाहिए। और बोला वक्ता कैसा हो? वक्ता बताया विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। वक्ता भी कैसा होना चाहिए? विरक्त हो, वैष्णव हो और विप्रो बने श्रेष्ठ ब्राह्मण हो और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसने वेद और शास्त्रों के विषय में ज्ञान ग्रहण कर लिया हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर हो, धैर्य धारण किया हुआ हो। ऐसा नहीं कि भाई जल्दी जल्दी जो है कथा सुना दी हो गया काम, आराम से प्रेम से सुनाए, श्रवण करें। हाँ, आराम से जो है कथा सुनानी चाहिए।
ऐसा जो है वक्ता होना चाहिए जो है निष्प्रिय हो, जिसको किसी भी प्रकार की अभिलाषा न हो कि मुझे इस कथा से ये लाभ होगा। केवल भगवान की गाथा को गाने से भक्ति का लाभ के विषय में सोच सकते हैं, परंतु अन्य सांसारिक वस्तुओं के लाभ के लिए नहीं सोचना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। जब इस तरह से कथा कर रहे थे तो वहां पर जो है सुखदेव जी महाराज पहुंचे। सुखदेव जी महाराज का महाराज नारद जी ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया है, उच्चासन में बैठाया है। वहीं पर वही तालधारी भक्त प्रहलाद, उद्धव महाराज, अर्जुन महाराज आ गए हैं। सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे वही कीर्तन में नृत्य उत्सव मनाया गया। ऐसा उस कथा का अंत हुआ। जहाँ पर सनत कुमार जैसे वक्ता हों, नारद जी महाराज जैसे श्रोता हों, उस कथा की तो कहने क्या है। बड़ा आनंद हुआ। तो उसमें ये सभी जो वैष्णव जन हैं, जो परम भागवत हैं, और ऐसे वहाँ पर आने में कोई संदेह नहीं है। ये जो है 6 अध्यायों में पद्म पुराण में स्थित भगवान शिव और पार्वती के संवाद को भागवत जी ने वर्णित किया है, जो आपने सुना। अब आज जो है भागवत जी का आरंभ होता है। भागवत जी के प्रथम स्कंद का मंगलाचरण व्यास जी महाराज ने किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वधिभ्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा सनिरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यह जो भागवत शास्त्र है, यह वेद वेदांत से संपन्न है। इसलिए यहाँ पर जो है, जो ध्यान किया गया, जो व्यास जी महाराज ने ध्यान किया है, वह परम सत्य का ध्यान किया है। परम सत्य कौन है? परमात्मा है। और परमात्मा कौन? भगवान श्री कृष्ण है, जिनकी यहाँ पर स्तुति की है। जन्माद्यस्य यतः, यह ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। जिस परमात्मा से जन्म आदि होते हैं, जन्म मृत्यु और स्थिति पालन जिनसे होता है, ऐसे जो है परमात्मा है। ऐसा वह ब्रह्म है जो तीनों कार्यों को करता है, उत्पन्न करता है, पालन करता है और नष्ट करता है। ऐसा जो है, और उसके विषय में ब्रह्मा जी जैसे भी जिनको जो है उन परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया, ऐसे ब्रह्मा जी को भी वे ब्रह्मा जी जैसे भी उनके विषय में मोहित रहते हैं, मोहित हो जाते हैं।
बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कमलात्मा विमलात्मा भी उनकी माया से मोहित होकर के वह उसको पहचान नहीं पाते। और वह क्या करता है, वह परमात्मा ऐसा है, उसी के द्वारा यह सारा संसार रचा गया और छोटे से अंश से उनके एक एक अंश से जो है प्रत्येक कण कण जो है बना हुआ। लेकिन उनकी माया कैसी है, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। कहा तेज की जो प्रतीति है, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है, घट में दिखाई देता है, घड़े के अंदर जल हो उसमें सूर्य की प्रतीति होती है, दिखाई देता है, लेकिन सूर्य वहां पर नहीं है। इसी तरह से जो पृथ्वी है, जहां पर जो है मिट्टी हो या रेतीली कण हो, वहां पर यद्यपि पानी की स्थिति दिखाई देती है, परंतु वहां पर पानी नहीं होता। ऐसा जो है भगवान क्या करते हैं, इस तरह से मनुष्यों की बुद्धि में तो क्षोभ कर सकते हैं, लेकिन वह परमात्मा इन सब से रहित है। यत्र सर्गो मृषा, जहां पर जो है तीन प्रकार का जो सर्ग है, वह जो है किसी भी त्रिगुण जो माया है, त्रिगुणातीत जो माया है, वह माया वहां पर कुछ भी नहीं कर पाती। वहां पर जाकर के वह जो है निरस्त हो जाती है। ऐसे परम सत्य का हम लोग ध्यान करते हैं। अब इसके बाद बताया बोला क्या, धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः शक्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। पहले उन्होंने सत्य की आराधना की, परमात्मा की आराधना की। दूसरे श्लोक में बताया कि भागवत गीत क्या है। भागवत जो ग्रंथ है वो इसलिए बनाया गया है और उसका श्रवण करना कितना लाभदायी है ये बताया। जो भागवत जी की कथा को सुनता है उसके हृदय में बलपूर्वक भगवान श्री हरि विराजमान हो जाते हैं। कैसे विराजमान हो जाते हैं, वो आकर के नित्य के लिए बैठ जाते हैं, उसके हृदय को छोड़ करके कहीं नहीं जाते। ऐसे ही जो है भागवत कथा। धर्म प्रोचित, धर्म कैसा धर्म है, ऐसा धर्म इस शास्त्र में वर्णित है। सबसे उत्तम धर्म इसमें जो है वर्णित है। और परम जो निर्मत्सर हैं, जिनके मन में किसी भी प्रकार का राग द्वेष छल छल नहीं है, ऐसे सज्जन पुरुषों के लिए यह कैसा है, वेद्यम जानने योग्य है। यहाँ पर क्या है, प्रत्येक जो वस्तु है वह शिवदम है, कल्याणकारी है, कल्याण करने वाला है। और तीनों प्रकार के जो ताप है उनका उन्मूलन करने वाला है। उन्मूलन माने मूल सहित नाश करने वाला है। ऐसे जो भागवत जी हैं, यहाँ पर व्यास जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत में जो है ऐसी वस्तुएं डाली हैं। कैसी वस्तुएं डाली हैं, वास्तवम अत्र, वास्तविक जो वस्तुएं हैं उनका यहाँ पर जो है
व्यास जी महाराज ने वर्णन किया हुआ है। तो जो भगवान जी की कथा को, भागवत जी की कथा को श्रवण करते हैं, उनके हृदय में भगवान श्री हरि विराजमान हो जाते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ऐसा जो ये भागवत रूपी जो फल है ना, वो कैसा है? निगम कल्पतरो। निगम मैंने होता है वेद। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है ना, उस वृक्ष का गलितम बिल्कुल पका हुआ, कुछ भी अंश उसमें कच्चा नहीं है, ऐसा जो है फल है। और सुख मुखार जो सुखदेव जी महाराज हैं, उनके द्वारा इसका रसपान किया हुआ है, उनके द्वारा चखा हुआ है। यह उनके चखने से अमृत से युक्त हो गया है। और भागवत जी को पिबत, मैंने इनको पीते रहो, इसके रस का पान करते रहो। क्यों करते रहो? क्योंकि ये रसमालयम है। ये कैसा है? ये जो है रस का घर है। गन्ने में रस होता है, प्रत्येक फल में रस होता है। उन फलों का रस खाने के बाद रहता नहीं है, खत्म हो जाता है। लेकिन इस भागवत जी में ऐसा रस है जो है रस का घर है, जहाँ पर रस खत्म होता ही नहीं है। ऐसी जो है भागवत जी की गाथा था। मुँह रहो रसिका, मुँह मुँह बार बार। जो रसिक जन है, जो रस लेना चाहते हैं, स्वाद को जो चख लेते हैं, उसके स्वाद को बार बार ग्रहण करना चाहते हैं, बार बार ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसे जो है भाविक लोग हैं इस संसार में। जो रसिक लोग हैं, भाविक जो लोग हैं, भक्ति से युक्त जो लोग हैं, वे इस रस का नित्य प्रति जो है पान करते रहते हैं। ऐसे जो है भागवत जी की कथा है। अब सूत जी महाराज से शौनक आदियों ने प्रश्न किया है। प्रथम स्कंद में, प्रथम अध्याय में खाली सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न ही किया है, उत्तर दूसरे अध्याय में दिया। प्रथम अध्याय में केवल प्रश्न किए। क्या प्रश्न किया? प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदाशु मंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुता। नैमिषे निमिषक क्षेत्री, नैमिषारण्य में जहाँ पर किसी भी प्रकार का पाप नहीं निवास करता, अनिमिष है, जो अत्यधिक पवित्र है, पावन है, ऐसे नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से शौनक आदियों ने प्रश्न किया कि महाराज, अब आगे आने वाला जो कलयुग है, वह कलयुग लोगों के लिए कैसा है? दुखदाई है। जो दुखदाई है, जो कलयुग में जन्म लेने वाले जीव है ना, वो कैसे हैं? प्रायेण अल्पायुषः, थोड़ी आयु वाले हैं।
पहले के जो पहले युगों में लोग रहते थे वो सभी जो है कई हजार वर्षों तक जीवित रहते थे। हाँ, अब कई हजार वर्षों तक जीवित रहते थे तो वो कई हजार वर्षों तक तपस्या भी कर लेते थे। अब कलयुग में ऐसी व्यवस्था नहीं है। कलयुग में जो है धीरे धीरे आयु कम होती चली जाती है। अभी समय आएगा आगे जब आदमी जो है 40-50 में ही चला जाएगा। अभी तो कोई 80-90 तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाला जो समय है वह जो है धीरे धीरे थोड़ी आयु वाले जीव हो जाएंगे। और अस्मिन कलौ, इस कलयुग में जो लोग हैं वे प्रायः करके अल्पायु हैं, थोड़ी आयु वाले हैं। और मंदा, मंद है, मूर्ख है, विद्वान नहीं है, मूर्ख है, लेकिन अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं। मंद तो हैं लेकिन वो मंद नहीं समझते। एक अकल मंद होता है, एक अकल बंद होता है। तो वो अकल बंद होते है ना। अकल बंद तो हो गया तेज अकल वाला, और अकल बंद हो गया जिसके अकल है ही नहीं। उनके अंदर जो है सूझ समझ नहीं होगी। हम क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी नहीं होगी। कारण शास्त्रों की उपेक्षा, शास्त्रों में जो है उनकी रुचि नहीं रहती। तो आजकल नकली शास्त्र भी बन गए हैं, है ना। बहुत सारे नकली शास्त्रों वाले भगवान प्रकट हो गए हैं इस धरती पर, आप लोग सब जानते हैं। तो उनसे क्या होगा, लोग प्रेरित होकर के गलत शिक्षा लेंगे, है ना। अब हमें अंग्रेजों ने पढ़ा दिया हम लोग बंदर थे, मनुष्य नहीं थे, बंदर से मनुष्य बने। हम उसी बात को लेकर के चलते हैं। पहले हमारे पूर्वज बंदर थे, आज कोई बंदर क्यों नहीं मनुष्य बन जाता भाई। पहले वाले बंदर मनुष्य बने, आज भी तो कोई बंदर मनुष्य बन के दिखाए। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारी शिक्षा पर प्रहार करते हैं, जिससे हमें जो है ज्ञान से अज्ञानता की ओर ले जाए। आज की विद्या कैसे है, आज की विद्या केवल जो है धन को अर्जित करने के लिए है, केवल धन का अर्जन करना, यही बात सिखाई जाती है और कोई बात सिखाई नहीं जाती। हाँ, शास्त्रों का श्रवण करने से मनुष्य में जो है समझदारी आती है, बात को वह समझ पाता है। और दूसरे क्या है, बोला सुमंद मतयो, उनकी जो मति है, जो बुद्धि है वो भी थोड़ी, ज्यादा नहीं। जितना उन्होंने सोचना होता है उतना ही सोचते हैं, उससे आगे सोचते ही नहीं। यदि उससे आगे सोचना पड़ जाए तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। आदमी चिंता में तो मरता है। अरे भैया, जो आज है स्थिति वही आगे नहीं होगी, आगे तो सुधार आएगा, क्योंकि दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। ये केवल हमारे शास्त्र बताते हैं, दूसरा कोई नहीं बताता। शास्त्र कहते हैं आत्माहन पाप है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करने वाला कभी मुक्ति को नहीं पाता, भटकता रहता है जब तक उसकी आयु समाप्त नहीं हो जाती। ये हमारे शास्त्र बताते हैं, दूसरा कोई नहीं बताएगा। ये हिम्मत देने वाले, मन को ताकत देने वाले शास्त्र हैं। कुछ नहीं मिलेगा तो मन को ही ताकत मिलेगी। दुख, आप जितने बड़े बड़े भक्त हुए, क्या उनके जीवन में कभी दुख नहीं आया?
इतने दुखी आए, इतने दुख आए जिनकी जो है गणना नहीं है। आप किसी भी भक्त की कथा ले लीजिए। प्रहलाद महाराज को उसके पिताजी ने ही उसको मारने की कितनी चेष्टा की। मीरा को राणा ने कितना जो है मारने की चेष्टा की, पर वो अपने भक्ति में लगे रहे। उन्हें इसका अनुभव ही नहीं था कि हमें दुख मिल रहा है। और ये होती है मति, बुद्धि, विवेक। और दूसरा बोला मंद भाग्या विपद्रुता, भाग्य भी उसका मंद है, भाग्य भी उसका थोड़ा है। और उपद्रुता, और नाना प्रकार के उपद्रव उसके जीवन में आते रहते हैं। तो महाराज ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों के लिए जो है सुख की सुविधा की, जो सुख है वह कैसे मिले, जो सच्चा सुख है वह कैसे मिले। हाँ, तो बोले ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने आकर के यहाँ पर धर्म की स्थापना की, अधर्मियों का नाश किया। और उसके बाद जो है, जो भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करके चले गए, तो धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की, किसकी शरण में धर्म चला गया। हाँ, ये हम जानना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज इन प्रश्नों को सुन करके स्तुति किए हैं, मंगलाचरण किए हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। ऐसे जो है भगवान नारायण की और नरोत्तम की स्तुति की। तब उन्होंने कहना आरंभ किया, भैया बात आप लोगों ने बड़ी उत्तम पूछी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लोगों के कल्याण के लिए जो आपने बात कही है वह बहुत अच्छी है। सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य मात्र क्या करेगा। जो मानव तन मिला है ना, उस शरीर के द्वारा मनुष्य को क्या करना चाहिए। शवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। प्रत्येक पुरुषों को, जीवों का जो परम धर्म है, वह परम धर्म क्या है? भगवान अधोक्षज, भगवान नारायण की भक्ति करे, भगवान जी के भक्ति में संलग्न हो जाए। और भक्ति में यदि संलग्न हो जाएगा, भगवान की शरण में यदि वह चला जाएगा, तो भगवान की शरण में जाने पर क्या मिलता है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान की शरण में, भगवान की चरण में सबसे सच्चा सुख मिलता है। इसके अलावा कहीं सच्चा सुख नहीं मिलता। ये बात, इसलिए भगवान श्री हरि की आराधना करें, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। क्यों? सकल जो जीव है
समस्त जो प्राणी है और इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब नारायण का स्वरूप है और उन्हीं नारायण की भक्ति जो करेगा उसका कल्याण अवश्य होगा। दूसरी बात, आप लोगों ने पूछा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान का अवतार कैसे होता है, उसकी बात आपको बताते हैं। भगवान जी इस धराधाम में आते हैं और आकर के क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब जो है मनुष्य शरीर ग्रहण करके आते हैं और इस धराधाम के पापों से मुक्ति दिला देते हैं। दूसरी बात, परमात्मा का अवतार होता है। क्यों होता है? परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, वो साकार रूप में कैसे ग्रहण करता है, कैसे आता है? वह निर्गुण है, निराकार है, ये बात सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें वो उसका आकार दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई न दे तो हम उसको जो है कैसे कह दें कि ये साकार है। लेकिन वो साकार होता है। क्यों होता है? पहले शब्द में तो अवतार को जानना चाहिए। अवतार शब्द क्या है? अवतरति इति अवतारः, जो अवतरित होता है। अवतरित का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। तो भगवान जी क्या ऊपर में रहते हैं आसमान में जहां से ऊपर से नीचे आते हैं? ऐसा नहीं है। भगवान जी तो हर जगह है, कण कण में है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब जगह समान रूप से वो जो है विद्यमान रहता है। लेकिन बात क्या है, अवतरित क्यों कहा? उतरता है ऐसा क्यों कहा? उतरेगा तो ऊपर से। वह कौन है? परमात्मा परब्रह्म है और वह अपने अंश से अवतार लेता है, यानी अपनी जो पदवी है उसकी, जिस स्थिति में वह है वह सर्वोच्च पद पर स्थित है और सर्वोच्च पद से वो नीचे उतर आता है, उसी को अवतार कहते हैं। तो भगवान नारायण ने 24 अवतार ग्रहण किए हैं। अच्छा, विशेष अवतार नारायण के ही क्यों गिने जाते हैं, इस बात को भी आप समझ लीजिए। नारायण के विशेष अवतारों की क्यों ज्यादा आराधना होती है और उनके अवतार की बात क्यों नहीं आती? नारायण क्या है? पालन करने वाले, और पालन करने वाले के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी होती है। सब देखना उसको पड़ता है। जन्म देने वाले ने जन्म दे दिया और पालने वाला उसको देखेगा, उसकी व्यवस्था देखेगा, कैसे व्यवस्था बने, नाना प्रकार के उसके साथ स्वांग भी रचाने पड़ेंगे। कभी क्रोध करके, कभी प्रेम करके, और कभी जो है लालच दे करके। हाँ, 4 प्रकार की नीति है। शाम
दाम, दंड और भेद, इन सबको लेकर के उनको चलना पड़ता है। तब भगवान श्री हरि के इतने अवतार हैं। 24 अवतारों की गाथा व्यास जी महाराज ने भागवत जी में की। भगवान नारायण के प्रथम अवतार में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये अवतरित हुए। दूसरे में बराह भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए बराह भगवान का अवतार हुआ और हिरण्याक्ष का वध उन्होंने किया। तीसरे अवतार में नारद जी का अवतार हुआ। नारद जी महाराज ने नारद पंचरात्र शास्त्र की जो रचना की है, सबको उसमें ज्ञान दिया है। चौथे अवतार में भगवान श्री हरि ने नर और नारायण का अवतार लिया है, जिसमें अखंड ब्रह्मचर्य का और तप करने का ज्ञान इस संसार को दिया है। पांचवें अवतार में कपिल जी महाराज का अवतार हुआ है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। छठे अवतार में अनसुईया की स्तुति करने पर दत्त के रूप में अवतार उन्होंने ग्रहण किया है। अलर्क और प्रहलाद को जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया है, ऐसे दत्तात्रेय जी उत्पन्न हुए। सातवां अवतार यज्ञ नारायण का हुआ। आठवां अवतार ऋषभ देव जी का हुआ। नौवां अवतार राजाओं में सर्वश्रेष्ठ पृथु के रूप में अवतार ग्रहण किया, जिन्होंने इस पृथ्वी को, समस्त वस्तुओं को पृथ्वी से दूर लिया। ऐसे 10वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ, जिन्होंने दैवस्वत मनु की जो है रक्षा की है। 11वां अवतार कच्छप अवतार हुआ, जब मद्राचल पर्वत रसातल को जाने लगा, देवताओं और दानवों में मिलकर के जो है समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत जैसे ही जमीन में नीचे धंसने लगा, रसातल को जाने लगा, तो भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार ग्रहण किया। 12वें अवतार में अमृत लेकर के धन्वंतरी के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान सब में आए, पशुओं में आए, पक्षियों में आए, मनुष्यों में आए और स्त्री में भी आ गया। भगवान ने जो है स्त्रियों का मान रखने के लिए कि कहीं स्त्रियां ये न कहें कि भगवान ने मेरा रूप धारण नहीं किया, तो उन्होंने मोहिनी अवतार ग्रहण किया। मोहिनी अवतार ग्रहण किया, देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षसों को खाली रख दिया, कुछ नहीं दिया। 14वें अवतार में नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए, प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्यकशिपु का वध किया। 15वें अवतार में वामन के रूप में अवतरित हुए और बलि से तीनों लोगों को छुड़ा लिया और शीतल लोग उसको प्रदान किया। 16वें अवतार में परशुराम जी महाराज आए, जिन्होंने हरिवंशी जो सहस्रार्जुन आदि राजा थे, जो ब्राह्मण द्रोही थे, उन राजाओं को मारा। 7वें अवतार में व्यास जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं, वे जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं। 18वें अवतार में राम जी के रूप में अवतरित हुए।
रावण और कुंभकर्ण का वध किया। 19वें अवतार में बलराम जी का अवतार ग्रहण किया। 20वां जो अवतार है वह कृष्ण का है। यद्यपि कृष्ण स्वयं अवतारी ही हैं, इनको जो है अवतार मानना नहीं चाहिए, ऐसा जो है विद्वानों ने कहा है। 21वां अवतार कलयुग में आने वाला है, वह बुद्ध का अवतार होगा, जो यवनों को जो है उनकी बुद्धि को कुंठित करेंगे। और 22वां अवतार कल्कि का होगा, जो कलयुग के अंत में होगा। और 23वां अवतार हंस का होगा, जिन्होंने सनकादिकों को ज्ञान दिया। और 24वां अवतार हयग्रीव का होगा। हयग्रीव के रूप में हयग्रीव नाम के राक्षस को भगवान ने मारा। इस तरह से भगवान श्री हरि ने 24 अवतार ग्रहण किए हैं। बार बार भगवान आते हैं और पृथ्वी पर आकर के लोगों को शिक्षा देते हैं। अब सूत जी महाराज कि जब इस प्रकार से बता रहे थे तो शौनक जी महाराज ने उनसे कहा, महाराज अब देर मत कीजिए, अब जल्दी से हमें जो है भागवत जी की कथा सुनाइए। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान सुकः। जो भगवान सुखदेव जी ने कथा कही है, उस भागवत जी की कथा को हमें पहले सुना दीजिए। अब हमसे रहा नहीं जा रहा, अब तो हमें इस कथा को श्रवण करा के छोड़िए। अब महाराज सूत जी महाराज कथा का आरंभ करने लगे। बोले, देखो व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर दी, वेदों के 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। और ऋग्वेद जो है पैल ऋषि को दिया, साम वेद जो है जैमिनी ऋषि को दिया, और यजुर्वेद जो है वैशंपायन नाम के ऋषि को दिया, अथर्व वेद सुमंतु को दिया। इतिहास और पुराण मेरे पिता रोमहर्षण नाम के सूत को दिया। ऐसा जो है महाराज ने सुना दिया। इतिहास महाभारत की रचना कर दी। अब सब जो है महाभारत आदि की रचना हो गई, 17 पुराणों की रचना हो गई। और सरस्वती के तट पर बैठे हुए व्यास जी महाराज, आप लोग सब गए हुए हैं व्यास जी महाराज के आश्रम सरस्वती के तट पर, है? तो वहां पर जो है व्यास जी महाराज सम्याप्रास नाम का जो आश्रम है वहां बैठे हैं और बैठ करके चिंता कर रहे हैं। मन में चिंता हुई, इतने पुराण मैंने रच दिए, वेदों के भी विभाग कर दिए, वेदों का सारा ज्ञान मैंने महाभारत में लिख दिया, ताकि वे जो न समझने वाले हैं वेदों को वे भी वे समझ सकें। ऐसा मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? कुछ कमी रह गई है, उस कमी को कैसे दूर किया जाए। मन में विचार करने लगे। तो इतने में जब वो जो है विचार कर रहे थे, विचार में मग्न थे, नारद जी महाराज वहां पर पधारे हैं। नारद जी महाराज जैसे पधारे, व्यास जी महाराज ने उठ करके उनका स्वागत सत्कार किया, आसन पर बैठाया। तो नारद जी महाराज ने पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर के पुत्र व्यास जी महाराज,
आप बताइए, आप क्या सब प्रकार से संतुष्ट हैं? आपके द्वारा जो रचित पुराण है, इतिहास है, आपने महाभारत की रचना कर दी, उससे आप क्या संतुष्ट हैं? क्या आपका मन प्रसन्न है? व्यास जी महाराज कहते हैं, महाराज इसलिए तो मैं चिंता में था, आप आ गए हो, अब आप ही बताइए मैं क्यों चिंता कर रहा? मैंने इतना सब कुछ कर दिया, फिर भी मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, कुछ करना शेष रह गया। क्या शेष रह गया? मेरी समझ में नहीं आया। कैसे समझ में आए? तो नारद जी महाराज कहते हैं, कोई बात नहीं महाराज, आप ना मेरी तरह हो गए, मेरी तरह हो गए। मैंने भी जो है पूर्व जन्म में इसी तरह से व्याकुलता मेरे अंदर भी आई थी, जैसी व्याकुलता आपके अंदर आई है। एक तो आपने सारे पुराण इतिहास सब रच दिए, सब ठीक है, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण आए हैं ना, उनकी लीला का आपने समुचित रूप से गान नहीं किया। महाभारत में भगवान का अवतार जो चरित्र है थोड़ा आपने लिखा तो है, लेकिन उसमें जो है प्रेम भरी लीलाएं भगवान की नहीं लिखी। भगवान ने जिन्होंने बाल लीलाएं की हैं, अन्य लीलाएं की हैं, और उनके जो भक्त गण हैं, उन भक्तों के गान को आप कर दीजिए, जिससे जो है आपका कल्याण होगा। आप व्याकुल मत होइए। अब व्यास जी महाराज कहने लगे कि महाराज आपने कहा कि मैं भी व्याकुल हुआ था, ये क्या कारण है? आप अपने विषय में मुझे बताइए। नारद जी महाराज कहने लगे, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रविशि निर्विवीक्षताम्। मैं जो है पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणों की जो दासी है उसका मैं पुत्र था। बालक होता हुआ भी मेरा मन जो है खेल कूद की ओर नहीं लगता था। तो खेल कूद में नहीं लगता था तो किसमें लगता था? जैसे ऋषि गण करते थे, जैसे महात्मा गण करते थे, उसी तरह से मेरा मन भी उन्हीं की जो कर्म है, ध्यान, पूजा, भक्ति, उसकी ओर मेरी प्रवृत्ति सहज में होने लगी। सहज में उनकी प्रवृत्ति को मैं अपनाया। वह सब प्रताप कैसा है? यह सब प्रताप जो है महाराज जो ऋषि गण हैं, भगवान के जो अमलात्मा विमलात्मा मुनि हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा से आया। मैं सेवा करता था और सेवा करते करते जो है उनके द्वारा जो जूठन पत्थर होती थी उसको मैं जो है चाट लिया करता था, उनका जूठन ले लिया करता था, चीटी प्रसाद। उससे मेरी बुद्धि और परम पवित्र हो गई। मेरे अंदर के जो विकार हैं सब नष्ट हो गए। जब अंदर के विकार मेरे नष्ट हो गए तो मैं बार बार जो है केवल एक ही चीज ऋषियों से कहता था कि मेरा भी कल्याण हो, ऐसा कोई मुझे मंत्र दे दीजिए। हाँ, तो मेरा भी परम कल्याण हो जाए, ऐसा जो है कोई मंत्र मुझे भी दे दो महाराज, मेरी गति बन जाएगी। ऋषियों ने देखा ये बालक है लेकिन इसकी बुद्धि जो है निश्चल है,
तो वे भी जो है अपने साथ जैसा वो पूजन करते थे विधि में बता दिया करते थे। अब इस तरह से जो है एक बार की बात है, चतुर्मास का समय आया, बहुत सारे ऋषिगण वहां आए, साधु महात्मा आए। उनकी सेवा करते हुए बालक ने प्रतिदिन उनकी सेवा किया करता था। वे सभी जो है ऋषिगण भी उस पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने जो है उस बालक को एक मंत्र दिया। बच्चे, तुम्हें हम एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र का तुम्हें जाप करना है। क्या मंत्र का जाप करना है? तब उन्होंने बताया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। महाराज, आप नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें जो वासुदेव मंत्र की जो गायत्री है उस मंत्र का जाप किया करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। नारद जी को मंत्र दे करके महात्मा गण चले गए और अब नारद जी महाराज जो है प्रतिदिन मंत्र का ध्यान करते हैं, लेकिन उसकी माता को यह सब अच्छा नहीं लगता। उसकी माता सोचती है, एक मेरे पास बालक है, वह भी यदि विरक्त हो जाए, संन्यास ग्रहण कर ले, तो मेरी देखभाल कौन करेगा? माँ का मोह उस बालक के ऊपर है, लेकिन बालक का मोह माँ के ऊपर नहीं। मेरे माँ के बिना क्या गति होगी, यह वह बालक नहीं सोचता। एक दिन की बात है, माता सायंकाल के समय गौ दोहन करने के लिए गई। गौ दोहन करके जो है दूध दूह करके जब ले आई, रास्ते में सर्प ने उसको छू दिया। उससे सर्प ने जब उसको छू दिया तो उससे जो है उसकी मृत्यु हो गई। अब उस बालक ने उनका जो अंत्येष्टि कर्म है वह किया। अंत्येष्टि कर्म करने के बाद वह बालक वहां से निकल पड़ा और चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक निर्जन स्थान में पहुंच गया, वन में पहुंच गया। वहीं पर एक सुंदर जो है पीपल का वृक्ष था, वह बहुत विशाल था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे जो है देवगण अपनी क्रीड़ा करने के लिए आते थे और वहीं पर वह जो है बैठ गया और बैठ करके प्रभु का जो मंत्र है, जो ऋषियों ने दिया था गुरु मंत्र का, उसका जप करने लगा। और जप करते हुए भगवान ने देखा ये वाला बालक जो है जप कर रहा है, तो भगवान ने अपना स्वरूप उनको दिखाया। अब दिखाया तो ठीक है, और दिखा करके उन्होंने थोड़ी देर दिखाया और दिखा करके उस स्वरूप को छुपा लिया। अब वह बालक जो है तुरंत उठा, उठ करके और वह मन में विचार करने लगा, ऐसा स्वरूप जो मैंने भगवत का देखा है वह मुझे पुनः कैसे मिलेगा। इस तरह से व्याकुल हो करके इधर उधर जब जो है फिरता रहा, व्याकुल हो गया, तो भगवान ने आकाशवाणी की, हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां दृष्टुमिहार्हति अविपक्वं कषायां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां। बालक, इस जन्म में मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता, मुझे खेद है, इस जन्म में तुम्हें मैं मिल नहीं पाऊंगा। इसका कारण क्या है? अविपक्वं कषायाणाम, जिनकी भक्ति अभी परिपक्व नहीं हुई है उनके आगे मैं दर्शन नहीं दे सकता। इसलिए मैंने अपना स्वरूप तुम्हें अपनी ओर जो है आकर्षित करने के लिए जो है दिखाया है, और इसलिए तुम जो है मेरे इस रूप को
ध्यान को करते रहना, और इस रूप का जब ध्यान करते हुए मंत्र का जप करते रहोगे तो बाद में क्या होगा, मैं जो है तुम्हें अगले जन्म में जो है मेरे दर्शन तुम्हारे लिए सफल हो जाएंगे, अर्थात शीघ्र ही मेरे दर्शन तुम्हें प्राप्त होंगे, तुम अगले जन्म में मुझे पालोगे, इस जन्म में तुम्हें मैं मिल नहीं सकता। नारद जी कहने लगे तो व्यास जी मैं जो है परम प्रसन्न हो गया कि भगवान ने जो है मुझे ऐसा वरदान दे दिया है, अब मैं जो है निश्चिंत हो गया कि प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे। इसलिए मैं उस मंत्र का जप करता रहा और धैर्य धारण करके जो है इस पृथ्वी पर विराजमान हो गया, अपने जीवन को जीने लगा। समय आया, समय आने पर मैंने उस देह को त्याग दिया। वह देह ऐसे छूटी जैसे जो है पेड़ से पका हुआ पत्ता, सूखा हुआ पत्ता गिर जाता है आसानी से, उसी तरह से मैंने यह देह छोड़ दी। और मैं जो है जैसे ही मैंने देह छोड़ी तो उसके बाद जो है एकदम से प्रलय आ गई। उस प्रलय में मैं जो है नारायण के अंदर समाहित हो गया, और तत्पश्चात जो है ब्रह्मा जी जब जागृत हुए, उन्होंने सृष्टि का आरंभ किया, तो मैं जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। और जो भगवान की जो यह वीणा है, यह वीणा स्वर ब्रह्म मुझे प्राप्त हुआ, और मैं जो है उन्हीं नारायण का कीर्तन करता रहता। क्या कहता हूँ? श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान का भजन करता रहता, भगवान का भजन इस तरह से करता रहता हूँ तो भगवान जो है मुझे प्रत्येक क्षण दर्शन देते रहते हैं, और मैं वे भगवान के नाम का गुणगान करता रहता हूँ। इस तरह से हे व्यास जी महाराज, आप भी जो है भगवान जी का स्मरण कीजिए, और उनका जो लीला चरित्र है उसका गान आप कर दीजिए, जिससे आपका जो मन है वह संतुष्ट हो जाएगा। व्यास जी महाराज को नारद जी महाराज समझा करके चले गए। अब व्यास जी महाराज ने अपनी लेखनी उठा ली कि मैं जो है अब जो है क्या करूँगा, भगवान जी की जो लीला है उसको जो है लिखित कर दूंगा, लिपिबद्ध बना दूंगा, लिपिबद्ध कर दूंगा। तो व्यास जी महाराज विचार करने लगे, ठीक है तो भगवान जी महाराज की कथा का कहाँ से आरंभ हो, भागवत जी की कथा का कहाँ से आरंभ हो जाए। हाँ, तो क्या हुआ, व्यास जी महाराज के मन में विचार आया, जिसके कारण से भागवत जी की रचना हुई, उसके कारण में कौन है, परीक्षित है। तो उसी के जन्म की हमें जो है लीला पहले लिखनी चाहिए। पहले भक्त की लीला का गान करेंगे और बाद में भगवान की लीला का गान होगा। क्यों? भगवान जो है भक्तों का आश्रय लेने से जल्दी ही जो है मिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए पहले उनके भक्त की गाथा का चरित्र गाएं, जिसके लिए भागवत की रचना हुई उसको गाएं। व्यास जी महाराज ने रचना आरंभ करी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया।
दुर्योधन जो है मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है, और मरणासन्न अवस्था में जब दुर्योधन पड़ा है तो उसके पास रात्रि में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, मैं जो है आपकी जो युद्ध की नीति है उससे मैं बड़ा आहत हुआ। तुम्हारी जो युद्ध की नीति रही है ना, वो बढ़िया नहीं रही। आपने ऐसों को जो है जो संग्राम का सेनापति बनाया, वह कैसे को बनाया? जो मन से तो सभी पांडवों की तरफ से थे, लेकिन तन से तुम्हारी तरफ लड़ रहे थे, इसीलिए तुम्हें जीत नहीं मिली। यदि तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज आप यहाँ नहीं, आप हस्तिनापुर में सम्राट की पदवी पर होते। कोई बात नहीं, अब मुझे सेनापति बना दो, अब भी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तुम्हारे मन में ये इच्छा है ना, मेरे सारे भाई मर गए, कोई जीवित नहीं बचा, एक भी भाई मेरा जीवित नहीं बचा, और पांडव 5 के 5 बचे ही रहे। पांडवों का एक भी का जो है अहित न हुआ। तो आज मैं उन 5 पांडवों के सिर को काट करके तुम्हें प्रदान कर दूंगा, तुम मुझे सेनापति बना दो। अब दुर्योधन कहने लगा, भैया अब न मेरे पास कोई सेना है, तो कोई रहा नहीं, मैं स्वयं ऐसी स्थिति में पड़ा हूँ, तुझे सेनापति किसका बनाऊं? जब सेना ही नहीं तो सेनापति कैसा? अश्वत्थामा कहने लगा, कोई बात नहीं, एक सैनिक बचा है आपका, कौन है? कृपाचार्य। कृपाचार्य को साथ में लेकर के मैं जाता हूँ, और जा करके तुम्हें क्या करूंगा? उन 5 पांडवों के सिर को ला करके तुम्हें दे दूंगा। ठीक है भैया, जैसी तेरी इच्छा है। अब उस दुर्योधन ने उसका तिलक कर दिया, जा तू मेरा सेनापति है, जा करके तू जो है 5 पांडवों के सिरों को लेके आ जा। अब वो विचार करने लगा कि भैया 5 पांडवों को मैं मार करके कैसे लाऊंगा, कैसे मर सकते हैं? विचार करने लगा तो उसके मन में एक विचार आया, एक घटना आई, घटी। कैसी घटना घटी? एक कौवे ने, कौवों का जो समूह है, उनने उल्लू के घोंसले को बिगाड़ दिया, उसके अंडों को नष्ट कर दिया। अब कौवा दिन में देखता है, रात में नहीं दिखता, और उल्लू को दिन में नहीं दिखता, रात को दिखता है। अब उसने सोचा कि दिन में हमारे घोंसले को इसने नष्ट कर दिया, किसने? कौवे। तो हम जाकर के रात में जो है इनके घोंसलों को नष्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि रात में कौवों को दिखता नहीं। ऐसा जो है जो घटना उसके मन में आई, तो उसने कहा इससे बढ़िया उपाय कुछ नहीं। रात में सब सोए होते हैं, और सोए सोए हम उसका कल्याण कर देंगे, उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि अश्वत्थामा कब आया और कब युद्ध करके हमें मार गया। निद्रा में जो शयन में जो पड़ा हुआ है जो व्यक्ति, उसको एकदम से उठने में, तैयार होने में टाइम तो लगेगा ना, सज्जित होने में टाइम तो लगेगा। जब उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र साथ में नहीं होंगे तो कैसे जो है वो मेरे से युद्ध करेंगे? तो मैं उनको तुरंत उनकी गर्दन काट करके इनके पास ले आऊंगा। रात में गया,
भगवान कृष्ण वह परम कौतुकी है। उन्हें पता है कि प्रत्येक जीव को कब कैसे नष्ट करना है, कब किसका नाश होना है, ये भगवान को पता है। भगवान सब लीला जानते हैं। वे जानते हैं